राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक नई कथा लेकर। आपको बहुत अच्छी लगेगी, सुनिएगा। एक सेठ जी बहुत कंजूस थे। एक दिन उन्होंने अपनी दुकान पर अपने बेटे को बिठाया और कहा कि बेटा, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, इतनी देर तुम बैठो और किसी को भी, क्योंकि वो कंजूस थे इसलिए बेटे से कहा कि तुम किसी को भी बिना पैसे के कुछ भी चीज़ मत देना। तो बेटे ने कहा ठीक है, आप जाइए, मैं बैठा हूँ। वो चले गए। कुछ ही देर में, जैसे ही वो गए, कुछ ही देर में एक साधु आए और आ कर के बेटे से बोले कि बेटा, मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए। बेटे ने डिब्बा निकाला और उसमें से एक चम्मच नमक उनको दे दिया। नमक दे ले करके वो साधु चले गए। कुछ ही देर में उसके पिता आए और आकर के कहने लगे कि कुछ बिका। और फिर जब उन्होंने डिब्बे का ढक्कन खुला हुआ देखा तो उन्होंने कहा कि इसमें से किसी को कुछ दिया है क्या? तो बेटा बोला कि हाँ पिताजी, वो तालाब वाले साधु आए थे और उनको मैंने एक चम्मच नमक दिया है। तो वो घबरा गए, कहने लगे कि अरे बेटा, इसमें तो नमक नहीं था, इसमें तो जहर है, जहरीला पदार्थ है ये। अब वो इतना घबरा गए कि भागे भागे वो गए तालाब पे। और तालाब पे जाकर के उन साधु को आवाज़ लगाई, महाराज महाराज, आपने भोजन तो नहीं किया? वो साधु जो थे वो भगवान का भोग लगा के और आके थाली लेके बैठे ही थे। भोग लगाने के पश्चात वो वही खाना वो खुद खाते थे। तो साधु उन्होंने पूछा सेठ जी ने कि महाराज, आपने भोजन किया तो नहीं अभी? तो बोले कि नहीं। अरे महाराज, ये भोजन मत कीजिए। तो बोले क्यों? कहने लगे कि नहीं, ये भोजन मत कीजिए, जो आप नमक लाए थे ना, वो नमक नहीं, असल में वो जहरीला पदार्थ था, गलती से वो दे दिया है। और ये जो है खाना, जो ये है, ये सारा जहरीला हो चुका है, आप बिल्कुल मत खाइएगा। तो साधु बोले कि देखिए सेठ जी, अब तो मैंने भोग लगा दिया है, एक बार मैं भोग लगा देता हूँ भगवान के, जब मेरे भगवान ने ये खाना खा लिया तब मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो खाना, ये खाना मैं नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने भोग नहीं लगाया होता तो मैं अवश्य इसको छोड़ देता, लेकिन अब भोग लगाने के पश्चात मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मुझे तो यही खाना खाना है। अब वो सेठ जी बहुत परेशान हो गए, कहने लगे महाराज, आप ये खाना मत खाओ। बोले नहीं, मैं ये खाना, भोग है ये मैं खाऊंगा। और साधु वहाँ बैठ के और बड़े आनंद से उन्होंने वो सारा खाना खा लिया। खाना खा के वो सोने चले गए। सेठ जी पूरी रात वहीं बैठे रहे और देखते रहे कि कहीं उनकी तबीयत, अगर साधु जी की अगर थोड़ी भी तबीयत खराब होगी तो मैं किसी वैद्य को बुला लाऊंगा और उनका उपचार करवाऊंगा। वो सारी रात उनको नींद नहीं आई। जब सुबेरा होने वाला था उससे पहले उनको अचानक ही नींद आ गई, सो गए। सेठ जी बैठे बैठे ही सो गए। अब प्रातःकाल साधु का नियम था कि वो उठते ही जाते थे, नहा धो करके फिर भगवान का पूजन भजन करते थे। साधु उठे, उठ करके वो स्नान करने चले गए। स्नान करके वो वापस ही आए थे। इतने में सेठ जी की नींद खुली। नींद खुलते ही उन्होंने देखा, अरे महाराज, आप ठीक तो हैं? तो साधु जी बोले हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रभु की कृपा है। तो बोले कि अच्छा। तो बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहा धो के आया हूँ, अब मैं मंदिर का पट खोल रहा हूँ और अब मैं पूजा पाठ करूँगा। तो सेठ जी बोले ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं भी भगवान को धन्यवाद दे दूँ, ये पट खोलेंगे तो मैं भी धन्यवाद दे देता हूँ कि आपने रक्षा करी मेरी भी, क्योंकि मेरी अगर साधु को कुछ भी हो जाता मेरी बहुत बदनामी होती। लोग क्या कहते, तरह तरह की बातें करते,
कि ये सेठ ने जहर दे के मार दिया एक साधु को, और मैं भगवान को अपना क्या मुंह दिखाता। ये तो बहुत अच्छा है कि भगवान ने मेरी रक्षा करी। और सेठ जी इनको संत को ठीक कर रखा। जब साधु पट खोलने लगे मंदिर का, तो वो भी आके खड़े हो गए, सेठ जी भी। साधु ने पट खोला, जैसे ही साधु ने, संत ने पट खोला, दोनों के अचरज का ठिकाना न रहा। क्या देखते हैं कि भगवान पूरे नीले पड़े हुए थे, आधे नीले आधे काले। अब वो तो संत समझ गए कि सारा जहर जो है वो भगवान ने, भोजन का सारा जहर अपने खुद ले लिया, ग्रहण कर लिया, और मेरे लिए शुद्ध थाली चढ़ गई। जब सेठ जी ने ये देखा, देखते ही वो भी हैरान रह गए कि अरे साधु के पैरों में पड़ गए, महात्मन आप बहुत बड़े साधु हैं। भगवान ने सारा जहर खुद ग्रहण कर लिया, और आपको उन्होंने थाली दे दी ताकि आपको कुछ भी ना हो। महाराज, आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी आता हूँ, अपने बेटे को अपनी दुकान सौंप के आ रहा हूँ, और आकर के बस मैं आपके साथ भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आपकी भक्ति में मन लगा सकूं, और मैं साधु जी के साथ बैठ करके आपकी उपासना कर सकूं। राधे राधे।